हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 8th में सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि इसके अंदर हम 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं 2.2 के जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं अपने, वो आज अपन इसको कंप्लीट करते हैं। समझना बेटा, मैंने बताया ना 2.2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? क्योंकि इसको वर्ड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने को इक्वेशन बनानी पड़ती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैं क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? लक्ष्मी इन अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है? कैशियर है। लक्ष्मी नाम की एक लड़की है, वो बैंक के अंदर कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स, उसके पास कुछ करेंसीज के नोट है ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। कितने कितने के नोट है उसके पास में बेटा? 100 रुपीज़ के नोट है, 50 रुपीज़ के नोट है एंड 10 रुपीज़ के नोट है। ये अपनी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद उसने बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स। पहले अपन जो दे रखे अपने को लिख देते हैं, है ना। नोट्स, नोट्स किस किस के हैं बेटा? 10 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ के, देन 50 रुपीज़ के। ये रुपीज़ का साइन होता है बेटा, है ना। आर अपन बनाते हैं ना, आर इसको बना के ऐसे काट देते हैं। ठीक है, ये किसका साइन होता है बेटा? अपने रुपीज़ का साइन होता है। और कितने रुपीज़ के? 10 रुपीज़। इनके अपने पास में, उसके पास में नोट है, किसके पास में? लक्ष्मी के पास में। अब ये नहीं बताया कि कितने नोट है उसके, ठीक है ना, इसने ये नहीं बताया। बस उनके पास में जो नोट है, जैसे अपन बोलते हैं ना नोट की गड्डियाँ, नोट के बंडल्स, तो नोट के बंडल्स किस किस के बंडल है? 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के। अब इनका रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स। इनके नोट्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो किस किस का? 100 रुपीज़ नोट्स, रेशियो 50 रुपीज़ नोट्स, रेशियो 10 रुपीज़ नोट्स। ठीक है बेटा, ये आपको इनका इनका रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है? 2:3:5। अब मुझे बताना ये रियल नंबर है क्या? इनके रियल नोट की संख्या है क्या? ये जो अपने पास नोटों की संख्या है, जैसे अपन ने बोला 100 नोट है, 50 नोट है, कितने नोट है अपने को नहीं पता, कितने नोट है इसके अंदर। आपने को इनका रेशियो दे रखा तीनों का, तो अपन क्या मानते हैं हमेशा? रेशियो में क्या मानते हैं अपन? एक्स मानते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट 2 है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। समझ में आ गया कि बेटा? अब अपन किसके मानेंगे? नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो जाएंगे? 3 रेशियो है तो इसका 3x, और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स कितने हो जाएंगे बेटा इसके? 5 है तो 5x। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? अपने को दिया हुआ है 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये के इसके पास में नोट है। नोट के बाद में इन नोट्स के जो रेशियोज है वो दे रखे हैं अपने को 2:3, 3:5 रेशियो दे रखे हैं। तो अपन ने रियल नंबर कितने मान लिए? 2x, 3x और 5x। मैंने बताया ना, रेशियो को जब भी सिंप्लीफाई करते हैं हमेशा x के साथ में मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। ओके बेटा, मानने को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? लेट बोलते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन में गिवन है द टोटल कैश विथ लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 4 लाख रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है टोटल कैश? 4 लाख रुपीज़ है। अब मुझे बताना, सपोज आप इसको क्या आता है, अपने खुद के ऊपर अप्लाई करने वाले क्वेश्चन होते हैं। सपोज आज मेरे पास में 100 रुपीज़ के 10 नोट है। 100 रुपीज़ के कितने नोट है? 10 नोट है। तो बताओ कुल रुपीज़ कितने हो जाएंगे मेरे पास में? मैं समझना क्या बोल रहा हूँ आपको, अच्छे से समझना। 100 रुपीज़ के कितने नोट है मेरे पास में? 10 नोट है। तो बताओ कुल रुपीज़ कितने हो जाएंगे अपने पास में? टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे? अपन 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000। समझ में आ गया बेटा? अगर मैं बोलूँ 50 रुपीज़ के मेरे पास में 20 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 20 नोट्स है, तो मेरे पास में टोटल मनी कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई बाई 50, तो कितने हो जाएंगे? ये भी 1000 रुपीज़ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास में मैं बोलूँगा ना 100 रुपये के नोट, तो कितने नोट होंगे उनसे उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मनी निकल जाती है। इजीली समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता हूँ?
₹50, तो इनके जितने भी नोट होंगे उनको अपन नोटों की संख्या से, नंबर ऑफ नोट से क्या कर देते हैं अपन, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ₹10 के नोट है तो ₹10 के नोट से अपन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना अब मैं निकाल रहा हूं टोटल रुपीज ऑफ 100 की टोटल रुपीज निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब 100 तो ये रहा और इसके नोट कितने, 2x है क्या, तो अपन क्या करेंगे 100 नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाई बाई 2x, तो कितना आ गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो 200x आ गया अपने पास में ये, और ये क्या आ गया अपने पास में, रुपीज़ आए। ये तो अपने नोट थे, क्या थे बेटा, नोट्स थे ये, और वो क्या है अपने पास में, रुपीज़ है। किसके रुपीज़, ₹100 का जो बंडल था अपने पास में, ₹100 की जो गड्डी थी उसके कुल रुपीज़ है। अब ऐसे अपन किसके निकालेंगे, टोटल रुपीज़ ऑफ 50, तो क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई 3x, क्योंकि 50 के नोट्स कितने बेटा, 3x है ना, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x। अब ये किसके आए, ₹50 के आ गए, अब ₹10 के, टोटल रुपीज ऑफ 10, तो बताओ 10 के कितने नोट है, 5x है ना टोटल नोट्स, तो क्या करेंगे अपन 10 मल्टीप्लाई बाई 5x, कितने हो जाएंगे 50x। ये सब क्या है बेटा अपने पास में, टोटल रुपीज आ गए। अब मैंने क्या किया आप समझना, पहले अपन ने इनको रेशियो दे रखा था तो इनसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकाले, नोट्स के अपन क्या निकालिए, नंबर निकाल लिए कि भाई ₹100 के 2x नोट है, इसके इतने नोट्स है, और ₹10 के अपने पास में इतने नोट्स है। इनसे अपन ने क्या निकाल लिया, इनके टोटल रुपीज़ निकाल लिए। भाई ₹100 के मेरे पास में कितने रुपए हैं टोटल, ₹50 के अपने पास में कितने रुपए हैं, और ₹10 के अपने पास में टोटल कितने रुपए हैं। अब इन तीनों रुपयों को वो जो लक्ष्मी है, जो कैशियर है, उन तीनों को ऐड करेगी तभी तो उसके पास में टोटल कैश आएगा। इन तीनों कैशों को टोटल करेगी वो कैलकुलेटर में या कहीं पे भी, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद में, ऐड करने के बाद में कितना कैश आएगा, उसका टोटल कैश आएगा। तो टोटल कैश के अपन इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बस समझ में आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट का है। बस मैंने कहा ना, जो भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो उसमें क्या होता है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखा करो बस, ठीक है। टोटल कैश 4 लाख, ठीक है। टोटल कैश अपन इन तीनों को जोड़ देंगे, किस किस को बेटा, देखने के बाद सामने ये अपने पास में ये कैश रुपीज में ही है, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना है 200x प्लस 150x प्लस 50x, इक्वल में कितना चल रहा है बेटा 4 लाख, ठीक है। अब इनको ऐड करें, 200 प्लस 150 कितने होते हैं 350 में 50 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 400। अब 400 और x आपस में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ चल जाएंगे बेटा, डिवाइड में चल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 400, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 4 1 जा 4 और 1 2 3 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 1000, ठीक है। ये x की वैल्यू आई है अपने पास में। अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी नोट्स, अपने को ईच नोट्स बताने कितने कितने हैं। अब नंबर ऑफ नोट्स कहाँ पे बेटा, यही क्या नंबर ऑफ नोट्स, देखने एक बार, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और अपने क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन में अपने क्या किया, आपको टाइम लग रहा होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये, कि अपने को ये इनके ये दे रखे हैं कि अपने पास में कितने कितने के नोट है, ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के। इनका नोटों का रेशियो दे रखा है, तो नोटों के रेशियो से अपने नोटों के नंबर मान लिए x लगा के, ठीक है। अब उसने बोला कि लक्ष्मी के पास में टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपीज़ है। अब टोटल कैश किसके इक्वल होगा, इन तीनों नोट्स के अंदर जितने रुपीज़ होंगे अपने पास में, उन तीनों को ऐड करने के इक्वल तो होगा अपने पास में। तो क्या किया इन्होंने, अपन ने ₹100 के टोटल रुपीज़ निकाल लिए कि 100 नोट के कितने रुपीज़ अपने पास में। यहाँ पे 50 नोट्स के जो ₹50 का नोट है उनके बंडल में टोटल कितने रुपीज़ है, अपन काउंट करते हैं ना बंडल्स में, गड्डी के अंदर कि कितने रुपीज़ है इसके अंदर, है ना। वैसे ₹10 वाले में अपन ने कर लिया। अब इन तीनों को ऐड करूँगा
जैसे तीनों की अलग अलग गड्डी बना ली मैंने, तीनों के अलग अलग बंडल बना लिए, बंडल बनाने के बाद तीनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद ही तो मेरे पास टोटल कैश आएगा, वो कितना आएगा अपने पास में 4 लाख आएगा। समझ में आ गया। तो अपन यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब अपने को एक्स की वैल्यू के साथ अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। मैं रफ कर देता हूँ, इतना सा देख लेना फटाफट से, अपनी 2 लाइन का काम और बचा है। हाँ, अब क्या लिखेंगे, नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ कितना है बेटा, 2x है ना, तो 2 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1000, तो कितना हो गया 2000 आ गया। समझ में आ गया कि बेटा कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में 2000 नोट्स आ गई है, रुपीज़ नहीं है ये, अपन ने निकाले नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे अपन, नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना आ जाएगा 3000 नोट्स आ जाएंगे। नोट्स आ रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, रुपीज़ नहीं है ये नोटों की संख्या है। कितने नोट है, 100 रुपये के हैं 2000 नोट, 50 रुपये के अपने पास में 3000 नोट। अब किसके निकालेंगे, नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो कितना है इसका 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5000 नोट्स। ये आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया अपने पास में, ये जो तीनों अपने पास में ये हैं, ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया कि बेटा क्या किया मैंने क्वेश्चन में, मैंने बताया ना लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो आप इस पर अच्छे से फोकस करना। एक बार क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना इसकी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेम पैटर्न पे ही है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये वाला क्वेश्चन एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो अपन वो वाला क्वेश्चन करेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है बेटा। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आई हैव टोटल रुपीज, टोटल रुपीज दे रखे अपने को। ठीक है, कितने बेटे 300 रुपये है मेरे पास, 300 रुपीज़ है मेरे पास में। ठीक है, इसने बोला मेरे पास में कॉइन्स के रूप में, किसके रूप में, कॉइन्स के रूप में, और कॉइन्स कितने कितने के हैं, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। मैं लिख देता हूँ कॉइन्स किस किस के अपने पास में, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के एंड 5 रुपीज़ के अपने पास में कॉइन्स ही है ना। अपने को बोला बेटा इसमें द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपीज़ कॉइन्स का मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इस 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं ना, अपने को ये नहीं पता 5 रुपये के सिक्के कितने, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना ज़्यादा है किसके सिक्के, 2 रुपये के सिक्के। किस किस में रिलेशन है बेटा, एक तो देखो आप सबसे पहले समझा करो क्वेश्चन, जब भी आप मानने वाले क्वेश्चन है ना ये वाले, तो आप इसमें समझा करो जिसका लास्ट में नाम आता है ना उसको अपन मानते हैं। अब इसमें 2 रुपीज़ का नाम आया एक तो, और एक आया 5 रुपीज़ का। अब आप क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एक बार सुनना अच्छे से, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन्स का नाम बाद में आया ना, तो अपन मानेंगे लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, जिसका लास्ट में नाम आता है अपन उसको हमेशा कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं। समझ में आ गया क्या मानेंगे अपन, लेट 5 रुपीज़ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ अपने कितना मान लिया, एक्स। नंबर ऑफ कॉइन्स माने, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इस बात को। अब इसका 3 टाइम था वो कौन, 2 रुपीज़ वाला, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे बेटा, 3x। अब आप मुझे बताना कि सपोज आप एग्जाम्पल समझना कि मेरे पास टोटल 50 सिक्के हैं। ठीक है, इस हाथ के अंदर मैंने कितने ले लिए, 50 सिक्के ले लिए, 50 कॉइन्स ले लिए मैंने, 50 कॉइन्स। अब मैंने बोला कि मेरे पास में 5 रुपये के जो कॉइन्स है अपने पास में, मैंने बोला मेरे पास में 10 कॉइन्स तो 5 रुपये के हैं, 10 कॉइन कितने के, 5 रुपये वाले, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन है उसके 3 टाइम है, मतलब 3x, मतलब 3 × 30। अब बताओ 1 रुपये से कितने बचे, आप खुद बताना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि मेरे पास टोटल हैंड के अंदर, इस हैंड में 50 कॉइन्स है, 50 कॉइन्स में से 5 रुपीज़ के कॉइन है मेरे पास 10, तो मैंने 10 कॉइन्स निकाल दिए 5 रुपीज़ वाले। अब कितने बचे मेरे पास, 40।
40 में से मैं बोल रहा हूँ आपको कि 30 कॉइन्स मेरे पास किसके 2 रुपीज़ के हैं, 30 कॉइन्स। अब मेरे पास में कितने बचे, 10 कॉइन्स बचे, क्योंकि 50 में से 30 तो 2 रुपीज़ के हो गए और 10 कॉइन्स किसके हो गए 5 रुपीज़ के, तो 40 कॉइन्स जा चुके हैं। अब कितने बचे मेरे पास में, 1 कॉइन बचा मेरे पास में, 1 रुपये के कॉइन बचे मेरे पास में 1 रुपीज़ के। कितने कॉइन्स बचे, 10 कॉइन्स बचे। समझ में आ गया क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, कि अभी अपने पास में 5 रुपीज़ के कॉइन्स आए और किसके कॉइन्स आए, 2 रुपीज़ के आए। 1 रुपीज़ के कॉइन मिसिंग है ना, 1 रुपीज़ के कॉइन अपन क्या करेंगे, टोटल कॉइन्स में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो उसके आ जाएंगे। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं, इसमें आपको दे रखा है टोटल कॉइन्स है आपके पास में 160। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। टोटल कॉइन्स कितने अपने पास में 160 है। टोटल कॉइन्स है बेटा ये 160 है ना। अब इस टोटल कॉइन्स में से अपन क्या करेंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन्स माइनस कर देंगे और 2 रुपीज़ के कॉइन्स माइनस कर देंगे, तो अपने पास में किसके बच जाएंगे, ओनली 1 रुपीज़ के कॉइन्स बच जाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, टोटल कॉइन्स है ना 160, उसमें से मैंने बताया ना पहले अपन 5 रुपीज़ वाले को माइनस कर देंगे, फिर 2 रुपीज़ वाले को। पहले अपन ने 5 रुपीज़ वाले को माइनस कर दिया, फिर किसको माइनस कर दिया अपन ने, 2 रुपीज़ वाले को माइनस कर दिया। अब ये किसके कॉइन्स आ गए बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज़ के आ गई है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ये अपने पास में कॉइन्स की संख्या है, कितने सिक्के हैं अपने पास में। समझ में आ गया क्या। अब ये सिक्के से मेरे को रुपए निकालने हैं, जैसे मैंने बताया ना उस टाइम अपन ने नोट माने थे, नंबर ऑफ नोट्स, उसके बाद अपन ने उसे नोट से टोटल रुपीज़ निकाले थे नोटों के, है ना। अब यहाँ पे भी अपन वही काम करेंगे। अपन ने जैसे 100 रुपये का नोट था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करा था, 50 रुपये का नोट को उससे मल्टीप्लाई करा था उसके नोटों की संख्या से, नंबर ऑफ नोट से, और 10 रुपये के नोट को 10 रुपये के जो जितने भी नोट थे उनसे अपन ने उनको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। सेम काम अपने को यहाँ पे करना है। क्या लिखेंगे, रुपीज़ ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, रुपीज़ निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, किसके 5 रुपये के। अब मुझे बताओ 5 रुपये के तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट कंडीशन। तो कितने सिक्के हैं इसके पास में, कितने कॉइन से 5 रुपये के, एक्स कॉइन से। कितने कॉइन से, तो 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास में 5x आ जाएगा क्या। सेकंड लाइन में रुपीज़ ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 2 रुपये के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 2 रुपये के, ये रे 3x, तो 3 1 3, 3 2 6, 6x आ गए। ये अपने पास में रुपीज़ आ रहे हैं। ये तो नंबर ऑफ वो थे कॉइन्स, ये अपने पास में इनके रुपीज़ आ रहे हैं, इनको अपन ने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, रुपीज़ ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। अब 1 रुपये के कितने पैसे अपने पास में, ये सिक्के हैं, ये क्या अपने पास में इसके सिक्के हैं, कॉइन्स है, कितने रुपए हैं ये चेक करते हैं। तो देखो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉइन्स कितने हैं इसके पास में, ये पूरे कॉइन्स है 160 माइनस एक्स माइनस 3x। अब 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो का वही आ जाता है। तो 160 माइनस एक्स माइनस के 3x, और ये क्या चल रहा है अपने बेटा, रुपीज़ आ गई है। अभी अपने पास में कॉइन्स आ गए, मतलब कॉइन्स के अंदर रुपीज़ के आ गए, कितने रुपीज़ है अपने पास में 5 रुपये के सिक्कों के अंदर, तो 5x रुपीज़ है, और ये 6x रुपीज़ है किसके अंदर, 2 रुपये के अंदर, और 1 रुपये के अंदर अपने पास में ये रुपीज़ है। समझ में आ रहा है। तो इन तीनों रुपये को जोड़ दूंगा मैं, इन तीनों सिक्कों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल रुपीज़ आ जाएंगे क्या। वही अपने काम किया था ना लास्ट में, टोटल उसमें टोटल कैश करा था, टोटल कैश के अंदर अपन ने क्या किया था, लास्ट में इनको रुपीज़ को ऐड किया था, वही काम इसमें करना है, सेम टू सेम। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने बताया ना सेम पैटर्न पे अपने पास में। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, टोटल रुपीज़ कितने अपने पास में 300 ही है क्या। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं अपन तीनों रुपीज़ को। कौन कौन से तीनों रुपीज़ है देखने एक बार अपने पास में, ये रहा जिसके आगे रुपीज़ लगा रखे हैं मैंने आगे। आपको मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ बेटा, ये आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि रुपीज़ कौन से हैं और कॉइन्स कौन से हैं। ठीक है, 5x प्लस इसमें 6x प्लस 160 माइनस x माइनस के 3x इज इक्वल्स टू 300, क्योंकि टोटल कितना है 300 है ना। अपन सिंपली ऐड करते हैं। अब देखना 5x और 6x कितने होते हैं बेटा 11x। देखना ये बेटा किसका है, ये 160 जो है प्लस का है क्या यहाँ पे, ये 160
प्लस का है ना, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो ये भी चल रहा है ना साथ साथ, माइनस के x माइनस के 3x और यहाँ पे 300 माइनस 160। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे? सिर्फ अभी तक अपन ने इन दोनों को ऐड किया है और 160 को उधर ट्रांसफर किया है। अब 11x में से सिंगल x माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10x, और 10x में से 3x को और माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा अपने पास में, 7x बचेंगे। अब देखना यहाँ पे 300 में से 160 माइनस करना है, चलो माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 0। 0 में से 6 माइनस होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो एक सिंगल 1 बोरो दे देंगे अपन, उधर उधार दे देंगे है ना, 1 बोरो दे देंगे तो 10 हो गए। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4। यहाँ पे बचा अपने पास में 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो 7 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 7 का चल जाएगा डिवाइड में। x इज इक्वल टू 140/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 20 आ गई क्या x की वैल्यू, वहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई थी, 1000 आई थी, अब कितनी आ गई, 20 आ गई। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी कोइंस, कोइंस की संख्या बतानी है ईच कोइंस की। तो अपने पास में कोइंस की संख्या क्या थी, देखना बेटा, ये थे क्या, ये थी ना कोइंस की संख्या, तो लिख देते हैं अपन, नंबर ऑफ कोइंस ऑफ 5 रुपीज, नंबर ऑफ कोइंस ऑफ 5 रुपीज, कितने बेटा, 5 रुपीज के कॉइन एक्स ही है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो कितने आ जाएंगे इसके वैल्यू, 20 कॉइन्स आ जाएंगे। कॉइन्स लिख रहा हूं मैं आगे, रुपीज नहीं लिख रहा, ये कॉइन्स की संख्या है उनकी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपीज के कॉइन बेटा अपने पास में कितने हैं, 3x है क्या, तो क्या करेंगे अपन 3x, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 20 इंटू 3 कितने होते हैं बेटा 60, तो 60 कॉइन्स आ गए अपने पास में। अब किसके कॉइन्स निकालेंगे अपन, 1 रुपीज के कॉइन निकालेंगे अपन, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज के कॉइन्स कितने अपने पास में, ये रे 160 माइनस एक्स माइनस 3x, 160 माइनस एक्स माइनस 3x, तो 160 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 20, माइनस 3x, 3x की वैल्यू भी अपन ने निकाली यहाँ पे कितने 60। चलो माइनस करते हैं, 160 में से पहले 20 माइनस करो तो कितना आएगा बेटा 80। अगर आपको इजी वे में करना है तो पहले 160 में से एक काम करो 60 माइनस कर लो, ये इजी रहेगा। 100 में से 20 माइनस कर लो तो कितने आ जाएंगे अपने पास में 80 आ जाएंगे, और ये क्या आ गया इसके कॉइन्स आ गए। आगे समझ में, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, उसमें अपने को नंबर ऑफ नोट्स निकालने थे, नंबर ऑफ नोट्स टोटल दे रखे थे अपने को, उसमें भी टोटल कैश दे रखा था। इस बार अपने को टोटल कैश दे रखा है रुपीज़ 300 रुपीज़, टोटल कॉइन्स भी दे रखे हैं, अपन ने कॉइन्स की संख्या निकाली। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं अपने, तो दोनों क्वेश्चन को एक बने 2 बार प्रैक्टिस करें, आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया बेटा कुछ, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर? तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो इस बार एनसीईआरटी लागू हुई है, एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई में भी चलती है बेटा आपके, तो ये बहुत अच्छी बुक्स आती है। ये आपके ऑल ओवर इंडिया में सेम बुक चलती है। मैथ की जो बुक चलती है आपके, वो ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी की बुक चलती है और बहुत अच्छी बुक्स आती है ये वाली। इसमें अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको 9, 10, 11, 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये आपका बेस मजबूत करते हैं, ठीक है ना। अपन देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में रीड कर रहा हूँ एक बार। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक अपने ऐसे कॉम्पिटिशन रखा गया, निबंध प्रतियोगिता बोलते हैं ना अपने ऐसे कॉम्पिटिशन्स। डिसाइडेड दैट अ विनर इज द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। जो विनर होगा उसको कितने रुपये मिलेंगे, 100 रुपीज़ मिलेंगे। पर उसने ये तो बताया नहीं विनर्स कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। जैसे अपने कंपटीशन में कभी कभी 3 विनर्स भी तो होता है ना, इसने बताया नहीं कितने विनर्स हैं। तो अपन देखना विनर्स को प्राइज मनी कितनी है, विनर प्राइज अपने पास में 100 रुपीज़। इसके बाद में इसने बोला एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो जीतेगा नहीं सिर्फ ओनली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके प्राइस है अपने पास में 25 रुपीज़। तो पार्टिसिपेट प्राइस कितना बेटा अपने पास में 25 रुपीज़। ये तो विनर प्राइस है और ये क्या है पार्टिसिपेट प्राइस है। द टोटल प्राइज मनी अपने पास में दे दी है उसने 3000।
टोटल प्राइज मनी कितनी है अपने पास में 3000 रुपीज़। अभी तक जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था अपने को, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी बस वो लिखा है मैंने आगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, अपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं। इफ द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब जीतने वाले और नहीं जीतने वाले। सपोज जैसे आप आपकी क्लास के अंदर ही हो, आपके स्कूल के अंदर एक ऐसे कंपटीशन हुआ, निबंध प्रतियोगिता हुई, सभी क्लासेस के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उसने बताया कि टोटल पार्टिसिपेंट अपने पास में 63 है, टोटल पार्टिसिपेंट। अब उसने ये नहीं बताया इनमें से कितने तो विनर्स है और कितने जो विनर्स को 100 रुपीज़ मिलेंगे और जो ओनली पार्टिसिपेंट बच गए विनर्स के अलावा वो उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल क्या दे दिया अपने को, इसने टोटल दे दिया अपने को पार्टिसिपेंट्स, कितने दे दिए बेटा टोटल पार्टिसिपेंट्स अपने पास में 63, ठीक है क्या, ये दे रखा है आपको। अब आप मुझे खुद बताओ, विनर्स प्राइस 100 रुपीज़ है ना, अपन विनर्स के क्या मान लेते हैं, अपन एक्स मान लेते हैं, है ना। विनर पार्टिसिपेंट, अपन ने क्या मान लिया बेटा एक्स, विनर पार्टिसिपेट कितने हैं एक्स है। तो मुझे बताओ ओनली पार्टिसिपेट है, जो ओनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हार गए, डू नॉट विन, जो जीते नहीं है उनकी, जैसे मैंने बताया सपोज आपके स्कूल के अंदर कंपटीशन हुआ, 63 स्टूडेंट ने टोटल ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 13 विनर है, 13 का मतलब 13 ये विनर है। तो बताओ लूजर मतलब जो ओनली पार्टिसिपेट बचे जिनको 25 रुपीज़ मिल रहे हैं ओनली पार्टिसिपेट करने के, वो कितने हैं, अपन टोटल में से इनको माइनस कर देंगे। टोटल कितने अपने पास में 63, इनमें से अपन एक्स को माइनस कर देंगे तो नॉर्मल जो पार्टिसिपेट वाले वो आ जाएंगे, ठीक है ना। ये विनर है और वो क्या लिख रहे हैं, सेकंड वाला क्या है अपने पास में, ओनली पार्टिसिपेट, ओनली पार्टिसिपेट, है ना। वो कितने हो जाएंगे अपने पास में 63 माइनस एक्स। समझ में आ गया क्या, ये नंबर्स आ गए बेटा उनके, है ना, नंबर है, नंबर ऑफ विनर्स, और ये क्या है, ये भी नंबर है, नंबर ऑफ ओनली पार्टिसिपेट्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पर वो जीते नहीं है। अब इनको बताओ कितने रुपए मिले विनर्स को, 100 रुपीज़ मिले हैं क्या, और पार्टिसिपेट्स वालों को कितने रुपीज़ मिले 25 रुपीज़। तो वही अपने को काम करना है, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल मनी के क्या कर देंगे अपन, इनको इक्वल कर देंगे। सेम क्वेश्चन जो दोनों में किया था, ये अपने ऊपर वाले क्वेश्चन, मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को अलग से करवाने का इंपॉर्टेंस यही थी मेरी, ठीक है ना, मेरा इंटेंशन यही था इनको अलग से करवाने का, ताकि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अलग से समझ में आ जाए इजीली। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल मनी, टोटल मनी ऑफ विनर्स, विनर्स। अब विनर्स को कितने मिल रहे हैं 100 मल्टीप्लाई एक्स है उनकी विनर्स, तो कितने जाएंगे ये 100x रुपीज़ आ गए, ठीक है। टोटल मनी ऑफ विनर्स, टोटल मनी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने बेटा 63 माइनस एक्स ही है ना, तो 63 माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 25, और ये क्या आ गया इसके रुपीज़ आ गए। समझ में आ गया। अब अपन इनको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल मनी के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और टोटल मनी अपने को कितनी दे रखी है बेटा 3000 दे रखी है। समझ में आ गया क्या किया मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। टोटल मनी अपने को दे रखी है 3000, तो अपन इनको ऐड कर देते हैं बस 100x प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब 25 की टेबल 3 बार बोलो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, 63 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज बहुत इजी होता है। 25 की टेबल तो बहुत इजी होती है, 25 की टेबल आपको तो आनी ही चाहिए, बहुत इजी होती है। 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, ठीक है ना। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, 75 का 5 7 कैरी, 25 6 जा, अगेन अपन रिपीट करते हैं, 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 और 25 6 जा कितना होता है बेटा 150 होता है। तो 150 और 7 कितना हो जाता है
157 हो जाता है। समझ में आ गया बेटा ये? तो अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे। ये आएगा अपने पास में 1575 माइनस 25x, ये आएगा ना अपने पास में, तो इसको अपन यहाँ पे ये लिख देते हैं 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब मुझे देखना है एक्स वाले एक तरफ करने हैं और नॉर्मल वाले जो विदाउट नंबर है उनको एक तरफ करना है। यहाँ पे x है क्या, तो अपने x तरफ, और ये विदाउट x वाला है नॉन वेरिएबल, उसको अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। 100x में से 25x माइनस करेंगे बेटा, तो बताओ 100 में से 25 माइनस करेंगे तो चलो ऐसे कर लो, 0 में से 5 नहीं जाता, 1 बोरो ले लिया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचे 9 में से 2 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 75x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, 3000 माइनस 1575। चलो माइनस करें, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे सभी जगह कितना आ जाता है 9 में से 7 करेंगे तो 2, यहाँ पे 9 में से 5 करेंगे तो 4, यहाँ पे कितना बचा बेटा 2 बचा, 1 नहीं बचा क्योंकि 1 बोरो दे दिया था ना ये, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे 75x। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? अब 75 और x मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ चल जाएगा वो डिवाइड में चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। ठीक है बेटा, अपन 5 के टेबल से काटे, आपको इजी रहेगा 5 के टेबल से काटना। 5 1 जा 5, कितने बचे 2 और 5 25, तो कितने हो जाते हैं 5 5 जा 25, यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना होता है 15, अपने को 14 चाहिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बचे, 4 और 2 42, तो 5 8 जा 40, 2 बचा अगेन, तो 2 और 5 25, तो कितना हो जाता है 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन कैंसिल आउट करते हैं, 15 की टेबल सबको आती है बेटा, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, कितने बचे बेटा 15 2 जा 30 होता है, अपने को 28 चाहिए ना, छोटा आ गया हो तो अपन क्या करेंगे 1 टाइम डिवाइड देंगे। अब रिमाइंडर कितना बचा 13 बचा, 13 और 5 कितने होते हैं देखना, 13 और 5 कितने होते हैं 135, तो 15 9 से कितना होता है बेटा 135 होता है। कैंसिल आउट करना नहीं आए तो आप डिवाइड दे लेना बेटा, आपको कोई फोर्स नहीं है, पर आप सीखो, अब आप बड़े स्टैंडर्ड में आ गए ना, बड़ी क्लास में आ गए हो आप, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 19 आ गई। अब देखना आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालना था, आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स के नंबर पूछे थे, अपने विनर्स के नंबर ही माने थे क्या, एक्स आ गए क्या, तो अपन क्या लिख देंगे विनर पार्टिसिपेंट कितने आ गए अपने पास में 19, और ये क्या आ गया अपने इसका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा क्या किया इसने, कि इसने बोला कि अपन जितने भी विनर्स होंगे उनको 100 रुपीज़ देंगे और जो नॉर्मल पार्टिसिपेंट होंगे उनको 25 रुपीज़ देंगे। इसने टोटल प्राइस मनी बता दी अपने को 3000, इसने बोला टोटल पार्टिसिपेंट्स भी बता दिए अपने को 63, तो अपन क्या किया विनर्स के नंबर मान लिया x, तो जो नॉर्मल पार्टिसिपेंट थे उनके क्या हो जाएंगे 63 माइनस x हो जाएंगे, तो अपन इनको इनकी प्राइस मनी से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी प्राइस मनी थी 100 और इसकी प्राइस मनी थी 25, इनसे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल प्राइस मनी के इक्वल में कर दिया। अब वही अपने जो सेम काम किया ना अपने पहले भी, उनमें भी अपने उनके कॉइन्स को और नोटों के नंबर्स को उनकी मनी से मल्टीप्लाई किया था, अपन यहाँ पे भी उनकी मनी से मल्टीप्लाई किया है और टोटल मनी के अपन क्या कर दिए इक्वल कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है आपके पहले कभी आए नहीं है, अभी मतलब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बेस्ड चलते हैं ये, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा हो तो एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना, फिर भी समझ में नहीं आए आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा।